वृंदावन के हृदय में, जहां यमुना नदी चांदी के रिबन की तरह बहती थी और हवा में चमेली की खुशबू आती थी, एक दिव्य बालक रहता था जिसकी त्वचा बारिश से भरे बादलों के रंग की थी और आंखें सितारों की तरह चमकती थीं। कृष्ण, शरारती, चंचल और अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बुद्धिमान, वह हमेशा अपनी कमरबंद में बांसुरी रखकर जंगल में घूमता था। यह कोई साधारण बांसुरी नहीं थी। देवताओं द्वारा आशीर्वादित एक पवित्र वृक्ष की लकड़ी से उकेरी गई। यह न केवल धुनें गाती थी, बल्कि भावनाएं भी गाती थीं। जब कृष्ण इसे बजाते थे तो पेड़ बिना हवा के भी हिलते थे और फूल बेमौसम खिलते थे। मोर नाचते थे, हिरण इकट्ठा होते थे और यहां तक कि समय भी सुनने के लिए रुक जाता था। एक सुनहरी सुबह वृंदावन में एक अजीब सी शांति छा गई। पक्षी नहीं गा रहे थे, नदी का गीत शांत था, गांव के लोग फुसफुसाते हुए बोल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे धरती की आत्मा खामोश हो गई हो। कृष्ण की सबसे करीबी दोस्त राधा नाम की एक छोटी लड़की ने अपने दिल में सबसे ज्यादा दर्द महसूस किया। वह क्यों नहीं बजाता? उसने खुद से फुसफुसाते हुए दूर के उस उपवन को देखा जहां कृष्ण अक्सर गायब हो जाते थे। सभी को पता नहीं था कि कृष्ण ने अपनी बांसुरी एक पेड़ की जड़ों के नीचे छिपा दी थी। उसने महसूस किया था कि गांव के लोग जादू से बहुत ज्यादा जुड़ गए हैं और अपने भीतर की सुंदरता को भूल गए हैं। इसलिए उसने चुप्पी चुनी। लेकिन दुनिया को उसका संगीत याद आ रहा था। फूल अब खुशी से नहीं खिलते, बच्चे थोड़ा कम हंसते थे, यहां तक कि जानवर भी उस ध्वनि की तलाश में भटकते थे जो कभी उनके दिलों में भर जाती थी। उनका दुख देखकर राधा एक कदम्ब के पेड़ के नीचे कृष्ण के पास पहुंची। तुम रुक क्यों गए? उसने धीरे से पूछा। कृष्ण ने उसे प्रेम और रहस्य से भरी आंखों से देखा। राधा, संगीत कभी सिर्फ मेरा नहीं था, यह हर चीज में रहता है। तुम्हारे दिल की धड़कन में, एक बच्चे की हंसी में, पत्तों की सरसराहट में। तुम्हें सुनना चाहिए। राधा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। पहले तो उसने कुछ नहीं सुना, फिर एक फुसफुसाहट, नदी की शांति, पेड़ों के बीच से बहती हवा, उसकी सांसों की मधुर लय। धीरे धीरे दुनिया ने अपना खुद का गीत प्रकट किया। कृष्ण मुस्कुराए। अब बांसुरी फिर से गा सकती है। उन्होंने बांसुरी को धरती से खींच लिया। जैसे ही उन्होंने बजाया, जंगल सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। पक्षी आकाश में लौट आए, फूलों ने अपने चेहरे ऊपर कर लिए और खुशी सूखे के बाद बारिश की तरह बहने लगी। लेकिन इस बार ग्रामीणों ने सिर्फ सुना नहीं, उन्होंने महसूस किया। वे नाचे, उन्होंने गाया, वे आश्चर्य से रोए। अब वे समझ गए, बांसुरी का जादू सिर्फ कृष्ण के हाथों में नहीं था, बल्कि उन लोगों के दिलों में था जो गहराई से सुनते थे। और इसलिए वृंदावन में जब भी दुनिया भारी या शांत हो जाती, कृष्ण अपनी बांसुरी उठाते और प्रत्येक स्वर के साथ सभी चीजों में रहने वाले दिव्य संगीत को जगाते।